Good evening to all of you. Welcome to Center of Excellence Academy जोगिंदर नगर। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, इसके लिए आपको कुछ टर्मों का समझना जरूरी है। जैसे सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस। किसकी बात करते हैं हम? कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। यहाँ पे होता है क्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। एक होता है दूसरा टर्म है जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, दो चीजों का आपको पता होना जरूरी है। देखो, क्रय मूल्य क्या होता है? जैसे कि हमने मार्केट से 100 रुपए की एक किताब खरीदी है। कितने की खरीदी है? 100 रुपए में एक किताब खरीदी है और इसको क्या करते हैं हम? 120 रुपए में जाकर इसको क्या कर देते हैं? बेचते हैं। ठीक है, 100 रुपए की किताब खरीदी थी, 120 रुपए में इसको बेच दिया। तो देखो, हम यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जब जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहले 100 थी, अब कितना हो रहा है? 120। तो हमें क्या हो रहा है? 20 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, जब भी आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो देखो, लाभ कैसे निकालेंगे आप? लाभ जो होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। और लाभ कितने का हुआ यहाँ पे? 20 रुपए का। कैसे निकाला आपने? 120 रुपए माइनस 100 रुपए कितना आ रहा है? 20 रुपए आपका लाभ आ रहा है, 20 रुपए का। ठीक है, अब देखो सेकंड वन है आपके पास। जैसे आपके पास क्रय मूल्य दिया है 800 रुपए दिया है। क्रय मूल्य क्या दिया है? 800 रुपए दिया है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 800 रुपए का और सेलिंग प्राइस आपको दिया है 600 रुपए का। क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है 600 रुपए का। विक्रय मूल्य दे रखा है 600 रुपए। ये आपका विक्रय मूल्य है 600 रुपए और क्रय मूल्य है 800 रुपए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले 800 रुपए में आपने मान लो एक घड़ी खरीदी है 800 रुपए में, और उसको बाद में क्या किया? कितने में बेचा? इसको 600 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 600 है। तो हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 800 माइनस 600 कितने का लॉस हो रहा है? 200 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 200 का। मतलब कितने की हानि हो रही है? हमें हानि हो रही है 800 रुपए माइनस 600 रुपए इक्वल टू 200 का क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, देखो, जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो हमेशा लाभ होता है। अगर ये वैल्यू क्या है? ज्यादा है, ये कम है, तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालना है। लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आप निकालते हो। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितने का लाभ हुआ है। 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो अपने लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है? लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखो कितने का लाभ हुआ है? हमें लाभ हुआ है 20 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो हम लिखते हैं लाभ बटे कितना आपका क्रय मूल्य है। कितना क्रय मूल्य है? मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, कितना क्रय मूल्य है? मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो देखो कितने का लाभ हुआ था? हमें 20 रुपए का लाभ हुआ है बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका 100 रुपए है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपको 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। लाभ कितना हुआ है? 20% का आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत। ठीक है, तो देखो हानि प्रतिशत के लिए सबसे पहले आपको हानि निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हानि। तो फार्मूला क्या है?
हानि बटे, इसको भी कहां से कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य से ही हम निकालेंगे, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से कितना आ रहा है, हानि आपको दिया है 200 रुपए बटे क्रय मूल्य है 800 रुपए गुणा 100। ठीक है, अब देखो यहां से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब इसको डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16 और यहाँ पे आ रहा है 4 25%, कितना परसेंट आ रहा है 25% आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद एक और टॉपिक है कि आपको अगर जैसे क्रय मूल्य दिया है, मान लो कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको, कॉस्ट प्राइस दिया है आपको 1000 रुपए, क्या दिया है 1000 रुपए दिया है। ठीक है, और आपको क्या बोला गया है, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है, लाभ प्रतिशत दे रखा है 25% का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो आपको बोला गया है कि विक्रय मूल्य निकालो, क्या निकालो, विक्रय मूल्य निकालो, सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना दिया है 1000 रुपए का क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है, विक्रय मूल्य को निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 25% आपको लाभ दे रखा है। ठीक है, अब आपको अगर फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आपको क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो आपने क्या करना है, क्रय मूल्य जो दिया होगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, 1000 जो दिया है मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, तो आपने क्या करना है, प्लस माइनस जो भी होगा वो ऊपर भी होगा। ठीक है, वो अपने अंश में क्या करना है, प्लस माइनस करना है। अगर लाभ दिया होगा तो आपने क्या करना है, प्लस करना है, अगर हानि दिया होगा तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें यहाँ पे लाभ हुआ है 25% का, तो हम क्या लिखेंगे 25% को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है 1000 गुणा 125 बटे 100, 1000 गुणा 25 बटे 100। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो कितना आ रहा है, ये 1250 रुपए आ रहा है, कितना आ रहा है 1250 रुपए, कितना आंसर आ रहा है आपका 1250 रुपए आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड केस, एक और केस लेते हैं। अगर क्या दिया है आपको, अगर आपको दे रखा है क्रय मूल्य निकालना है, क्या करना है, क्रय मूल्य आपने इस बार निकालना है, और आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1500 रुपए, कितना दिया है 1500 रुपए आपको सेलिंग प्राइस दिया है, और लॉस परसेंटेज, ठीक है, हानि प्रतिशत कितना दे रखा है, हानि प्रतिशत आपको दे रखा है 20%, कितना दिया है 20%। तो आपको बोला गया है क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आप लिख दोगे यहाँ पे, देखो क्रय मूल्य क्या करना है, आपने निकालना है, और आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको 1500 रुपए दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हानि दे रखा है, क्या दे रखा है, हानि दिया है आपको 20% की हानि दे रखी है। ठीक है, कुछ एक साइन बता देता हूं आपको, यहाँ पे जैसे ये लिखेंगे हम क्रय मूल्य के लिए, सेकंड कॉलम है विक्रय मूल्य के लिए। ठीक है, ये साइन ऊपर वाला साइन किसके लिए, लाभ के लिए, और नीचे वाला साइन लिख देते हम हानि के लिए, ये हानि के लिए है और ये लाभ के लिए है। लाभ के केस में हमेशा प्लस होता है, हानि के केस में हमेशा माइनस करना है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं क्रय मूल्य और ये होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो आपने किसी भी फार्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दे रखा है क्रय मूल्य क्या है, नहीं दिया है आपको, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो आपने क्या करना है, जो पहले दिया उसको लिख लो, कितना दिया विक्रय मूल्य 1500 गुणा
100/100 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अगर फर्स्ट वाला नहीं दिया है तो प्लस माइनस कहाँ करेंगे, नीचे ही करेंगे। कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे। अगर ये वाला दे रखा है, ये नहीं दिया है, तब प्लस माइनस कहाँ करना है, तब आपने प्लस माइनस ऊपर करना है। अब देखो 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 - 20 कर देंगे, 100 - 20 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कितना आएगा आपका 1500 है गुणा 100/80 आ रहा है, 100/80। देखो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो रहा है। 8 का टेबल में आता है, यहाँ पे 4 से जाएगा सबसे पहले, 2 से जाएगा तो 4, यहाँ पे 5। ठीक है, 2 से फिर से जा रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे हम। देखो यहाँ पे 4 × 12, 3 7 चौके 28, 2 5 चौके 20। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 5 × 5 = 25, 7 × 35, 2 37, 4 5 × 15 और 3 1875 रुपीज क्या है इसका आंसर है। कितना है, 1875 रुपीज। तो इसका क्रय मूल्य कितना था, 1875 रुपए इसका क्रय मूल्य था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे देखो आपको दे रखा है, आपको बोला गया है क्रय मूल्य है 2500 रुपए, क्या है क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, लॉस परसेंटेज दे रखा है, हानि प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत दे रखा है 15% का, क्या दे रखा है, हानि प्रतिशत दिया है। आपको बोला है क्या निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो कैसे करेंगे हम, फर्स्ट आपको दे रखा है 2500 रुपए दे रखा है। ठीक है, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य को आपने निकालना है। ठीक है, लाभ दिया है या हानि दिया है, यहाँ पे आपको हानि दे रखा है, 15% का हानि दे रखा है। ठीक है, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है, 2500 रुपए दे रखा है, मल्टीप्लाई क्या लिख देना आपने, 100/100 करेंगे। ठीक है, 100/100 करेंगे। अब देखो फर्स्ट वाला गिवन है, दे रखा है, तो प्लस माइनस कहाँ करेंगे, ऊपर ही होगा। प्लस माइनस कहाँ करेंगे, ऊपर ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हानि दे रखा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे -15 करेंगे, -15 करेंगे। ठीक है, अब देखो कितना आ गया यहाँ पे 2500 गुणा 85/100। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ रहा है 25 गुणा 85, 25 5 किया 125, 12 और यह 212। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, 2125 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 2125 रुपए आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब एक और टाइप का क्वेश्चन है, एक और टाइप है इसमें। जैसे आपको दे रखा है 10 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 10 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे, 10 संतरों का क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दिया है, क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कितने के बराबर है, 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहां से निकालो क्रय मूल्य डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भाग हो जाएगा, इक्वल टू 15 बटे, यहाँ पे गुणा है तो इससे करके क्या होगा, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 10 के रेशियो में,
तो हम इसको लिख सकते हैं क्रय मूल्य कितना है 15 दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 10 दिया है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया है 15 और विक्रय मूल्य कितना दिया है 10 दे रखा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या करना है आपने 15 में से देखो कितना कम है, यहाँ पे 5 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है 5 कम हो रहा है। तो आपको क्या हो रहा है हानि हो रही है। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 5 बटे कितना क्रय मूल्य है 15 गुणा 100 करेंगे। ठीक है, 5 बटे 15 गुणा 100 करेंगे। ठीक है, देखो 3 से 5 से डिवाइड हुआ तो कितना आ रहा है 100 बटे 3 या फिर 33.1/3 भी लिख सकते हैं। इतने प्रतिशत का आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, इतने प्रतिशत का आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखते हैं 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो कैसे लिखेंगे 20 पुस्तकों का क्या बोला है क्रय मूल्य की बात की है, कॉस्ट प्राइस की बात की है। कितने के बराबर है 15 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो हम लिखेंगे 15 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेम फार्मूला क्रय मूल्य बटे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 15 बटे कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य कितना है 15 है, 15 से कितनी वैल्यू आ रही है 20 हो रही है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 15 है, सेलिंग प्राइस कितना है 20 है। तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 5 की इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है 5। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है 5 बटे 15 गुणा 100। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है यहाँ पे अभी 33/1/2 आ रहा है 33/1/3। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 100/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखो इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको दे रखा है किसी पुस्तक को मैंने क्या किया है, अगर एक पुस्तक है आपके पास, ये आपके पास क्या है एक पुस्तक है, ये कोई वस्तु है, अगर इसको हमने क्या किया है 1200 रुपए में बेच दिया है। कितने में बेच दिया है 1200 रुपए में बेच दिया है। तो हमें क्या हुआ है 20% का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 20% का लाभ हुआ है। यदि इसी पुस्तक पे हमें 30% का लाभ कमाना है, कितने का लाभ कमाना है टोटल 30% का लाभ कमाना है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 स्टेप में है। अगर इसको हमने क्या किया पहले तो 1200 रुपए में बेचा, 20% का लाभ हुआ है, लेकिन हमने कितने का लाभ लेना है 30% का लाभ लेना है। तो इसको कितने में बेचा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इससे हमने क्या करना है ये वाला क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो सेम फार्मूला क्रय मूल्य है, इस टाइम ये क्या है विक्रय मूल्य दे रखा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं है, यानी कि पहले तो 1200 दे रखा है मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट वाला दे रखा है नहीं दिया है तो प्लस माइनस कहाँ होगा नीचे होगा। यहाँ लिख सकते हो 100 प्लस 20 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1200 गुणा 100/120। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका
ये आपका देखो 12 से कैंसिल होगा तो कितना आ रहा है 1000 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है 1000 रुपए की पुस्तक थी, जब इसको हमने 1200 में बेचा तो हमें 20% का लाभ हुआ है। अब होते हैं कि इसके ऊपर हमने कितने परसेंट का लाभ कमाना है 30% का लाभ कमाना है। तो लिखेंगे यहाँ देखो जैसे आपके पास क्या है 1000 रुपए की पुस्तक है, इस पे हमें कितने परसेंट का लाभ कमाना है 30% का लाभ कमाना है। तो आपने क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। सेम फार्मूला यूज करेंगे 1000 गुणा 100/100 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो पहले वाला दे रखा है प्लस माइनस ऊपर होगा, क्या हुआ है लाभ, तो हम लिखेंगे प्लस 30%। ठीक है, कितना आ रहा है देखो 1000 गुणा 130/100 आएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ रहा है 1300 रुपीज इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1300 रुपीज इसका आंसर आएगा। अब इसका एक और टाइप देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है किसी आपको दिया है किसी पुस्तक को या किसी घड़ी को अगर हम 710 रुपए में 720 रुपए में बेचते हैं, अगर आपके पास क्या है कोई वस्तु है या घड़ी है जिसको हमने 720 रुपए में बेचा है, तो हमें 10% का क्या हुआ है लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है 10% का लॉस हुआ है। इस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि हमें 20% का क्या होगा लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। तो आपने क्या निकालना है ये विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, सेम फार्मूला यूज करेंगे। देखो क्या दे रखा है 720 रुपए दिया है गुणा 100/, अब देखो यहाँ पे 100 है। ठीक है, और पहले वाला नहीं दिया है तो प्लस माइनस कहाँ होगा नीचे होगा। यहाँ पे क्या है हानि दिया है, आपको क्या दिया है हानि दिया है, तो -10 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 90 आएगा। कितना आएगा 90। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है ये आपका क्रय मूल्य आ रहा है। कितना आ रहा है क्रय मूल्य आएगा। इसको सॉल्व करेंगे देखो 0 से 0 कैंसिल, तो ये 8 से जा रहा है 800 आ रहा है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या करना है आपने इस 800 को हम कितने में बेचा जाए कि हमें कितने का लाभ हो 20% का लाभ हो। कितने का लाभ हो 20% का लाभ हो। तो हम क्या लिखेंगे 800 गुणा 100/100। अब देखो फर्स्ट वाला दे रखा है तो प्लस माइनस यहाँ होगा, प्लस 20 करेंगे देखो कितना आएगा 800 गुणा, ठीक है 100 में 20 ऐड किया 120